नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीक्रेट्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। सबसे पहले बात करें कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है, यानी कि वित्तीय स्वतंत्रता क्या होती है। तो वित्तीय स्वतंत्रता दोस्तों वो इनकम होती है कि आपके पास इतनी रेसिडुअल इनकम हो कि जिससे कि आप अपनी लाइफस्टाइल के खर्चों को कवर कर सकें, जिसके लिए आपको एक्टिव एफर्ट लगाने की ज़रूरत ना हो, उसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम बोल सकते हैं। हर व्यक्ति का अपना अलग लाइफस्टाइल होता है और फाइनेंशियल फ्रीडम उसके लिए अलग होगा। आइए इसको डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले बचत और बजट, यानी कि सेविंग्स और बजटिंग। सबसे पहले हर उस इंसान को जिसको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, एक बजट बनाना चाहिए, यानी कि अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर का एक ट्रैक रिकॉर्ड करना चाहिए। ये सबसे पहला स्टेप होता है दोस्तों। और उसका बाइफरकेशन होना चाहिए कि आपकी जो भी इनकम है उसमें एटलीस्ट 45 to 50% आप अपनी नीड्स के लिए निकालिए, 25 to 30% आप अपनी इच्छाओं के लिए खर्च करें और 25 to 30% आप अपने सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट के लिए खर्चा करें। और बचत और बजटिंग की जब बात होती है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको आपके जो बेफिजूल खर्ची है उसको कम करने की कोशिश करनी है धीरे धीरे। ये एकदम से नहीं होता है, इसका आपको धीरे धीरे रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो आप ये कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों इन्वेस्टिंग की। हम जितना जल्दी हो सके इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें, क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें एक कॉन्सेप्ट लगता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जैसे जैसे हम इन्वेस्ट करते जाएंगे समय समय पर हमें उसका इंटरेस्ट मिलते जाएगा और वो इंटरेस्ट भी आगे बढ़ता रहेगा। फॉर एग्जांपल 10 रुपये हम हर महीने बचा रहे हैं, तो नेक्स्ट मंथ इस महीने का इंटरेस्ट जो आया होगा वो ऐड ऑन हो जाता है, तो वो जो चक्रवर्ती बनता है, चक्रवृद्धि ब्याज, उससे हमारी जो इनकम है वो तेजी से बढ़ती है। और ध्यान रखें, आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट करनी है, यानी कि छोटे छोटे आप SIPs कर सकते हैं। SIP करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, गोल्ड में कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर हम कभी और बात करेंगे। लेकिन आपको जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना है दोस्तों। इन्वेस्टमेंट के लिए लेकिन ज़रूर ध्यान रखिएगा, मैंने बताया एटलीस्ट 15 to 20% आपको इन्वेस्टमेंट करना है एवरी मंथ। इसको रेगुलर हैबिट बनाना पड़ेगा। तीसरा इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों, यहाँ पर अपने को कोशिश करनी है कि जितना जल्दी हो सके हम डेप्ट फ्री हो पाए। वैसे तो हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ डेप्ट होता ही है, क्योंकि अगर इंसान जिंदा है तो उसके पास डेप्ट होगा ही होगा। किसी के पास कुछ कम होता है, किसी के पास कुछ ज़्यादा होता है। तो कोशिश करना है कि सबसे पहले आपको अपने आप को डेप्ट फ्री बनाना है। डेप्ट फ्री बनाने के लिए भी बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो छोटा वाला है अमाउंट उसको ख़त्म करना है। धीरे धीरे छोटा ख़त्म करते जाएंगे तो आप इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाएंगे और धीरे धीरे आपके सारे कर्ज मुक्त हो जाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट फ्रॉम द लो अमाउंट, जिसमें सबसे कम देना है उससे आप स्टार्ट कीजिए, तो आप कर्ज मुक्त की तरफ बढ़ सकते हैं धीरे धीरे। और चौथा जो पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर हम माइंडसेट में हमको बदलाव लानी पड़ेगी। आपको ये समझना पड़ेगा कि पैसा कोई एक टारगेट नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं है। पैसा केवल आपका एक माध्यम है, ठीक है। तो पैसा का क्योंकि कोई अंत नहीं होता है, इसको आपको साधन के रूप में यूज़ करना है, जो कि आपके एक अल्टीमेट डिज़ायर, अल्टीमेट रिजल्ट या फाइनेंशियल फ्रीडम का जो आपका सेट है उस अमाउंट तक पहुंचने का आपको माध्यम है। आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो करके क्या करेंगे? अपनी चीज़ों, अपनी सहूलियत की चीज़ों के लिए ही तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाह रहे हैं। आपका आराम से सारी सुख सुविधाएं मिल सकें, आप जहां चाहें घूम सकें, आप जहां खाना खाना चाहें खा सकें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकें, तो यही तो है फाइनेंशियल फ्रीडम। तो सबसे पहले हमें क्या, अपने माइंडसेट को बदलना है कि हर समय हमें पैसा सुबह शाम नहीं सोचना है। आपको एक उसको
एज ए टूल यूज़ करना है, यूटिलाइज करना है उसको। फिर आपको इसमें समय की वैल्यू को समझना है, समय के मूल्य को समझना है दोस्तों। आप उस काम को ऐसे लगाना है, आपको ऐसा दिमाग यूज़ करना है जिसमें आपको पैसिव इनकम की आमदनी होने लगे। यानी कि आप काम नहीं कर रहे हैं लेकिन आप फिर भी आपका पैसा बन रहा हो, ऐसी चीज़ों में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। फॉर एग्जांपल रेंटल इनकम है, किसी छोटे बिजनेस में आप इन्वेस्ट कीजिए, आप रियल एस्टेट में मत कीजिए, इक्विटी, डेट, या फिर आपका म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो आप सिस्टमेटिक तरीके से उसको प्लानिंग करके, आपको डाइवर्सिफाई करके आपको अपना काम करना है। पाँचवा, हमें एक फाइनेंशियल गोल ज़रूर सेट करना है दोस्तों कि हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होगा। जनरली हमारी जो एनुअल इनकम होती है, हम अगर नॉर्मली वर्किंग क्लास की बात करें तो जो हमारा एनुअल इनकम होता है उसका हम 25 टाइम्स कर दें अगर, तो जनरली वो हमारा फाइनेंशियल गोल होता है, जो कि ऑर्डिनरी एक किताबों में भी पाया जाता है। बहुत सारे बड़े लोगों ने ये एक डेफिनेशन दी हुई है कि जनरली अगर आप एनुअल इनकम का 25 टाइम्स कर लेते हैं तो वो हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम की लेवल हो जाती है। और छठवां और लास्ट है दोस्तों, हमें इमरजेंसी फंड बनाना है। इमरजेंसी फंड, कभी भी दोस्तों हमारी लाइफ में इमरजेंसी आ जाती है जाने अनजाने में, तो हमें लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों लेकर के चलना है। यानी कि टर्म प्लान, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस तीनों लेकर करके चलना है, प्लानिंग करके पहले से सेट करनी है। अदरवाइज क्योंकि अनहोनी हमें बता के नहीं आती है दोस्तों, कभी कोई एक बीमारी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, आजकल वैसे भी बहुत सारी बीमारियां निकल के आ रही हैं, तो हमें उन चीज़ों के लिए पहले से मैनेज करना है। इसके लिए जनरली माना जाता है वर्किंग क्लास का अगर हम 6 महीने का पैसा रखते हैं तो हमारा इमरजेंसी फंड एक तरीके से बन सकता है। कई बार हमारी नौकरी भी चली जाती है तो बोला जाता है कि एटलीस्ट हमारे पास 5 to 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड होना चाहिए दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों। और टर्म प्लान तो आप जानते ही हैं, वो लाइफ टाइम चलता है, तो वो एक प्लानिंग होती है। वो हमारे रिटायरमेंट प्लान भी एक तरीके से हो सकता है, लाइफ इंश्योरेंस। और हेल्थ इंश्योरेंस हमारी हेल्थ के लिए रहता है, वो एनुअली होता है। तो इन नटसेल की बात करें दोस्तों तो हमें अपना गोल सेट करना है, प्रायोरिटाइज द टास्क करना है, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, प्लानिंग एंड रिव्यू करते रहना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।